नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में मेरी मौजूदगी अभी खगड़िया के नगर क्षेत्र के अंतर्गत कमलपुर में हम लोग मौजूद हैं। कमलपुर में देखिए एक घर है जहाँ पर बहुत सारे आदमी देखिए बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे कि क्यों बैठे हुए हैं। देखिए यहाँ बुके रखा हुआ है, ये बुके देख करके आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि सभी आदमी कुछ ना कुछ बधाई देने के लिए आए हुए हैं। ये बुके का देखिए ये लगा हुआ है और भी बहुत सारे आदमी थे जो बुके देकर यहाँ से चले गए हैं बधाई देने के लिए। बधाई जब होता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सफलता जब प्राप्त करता है जो अपने घर में आगे उनके सगे संबंधी सभी आते हैं बधाई देने के लिए। और सफलता जो है अकेले का नहीं होता है, उसके पीछे जो सफल होते हैं उसके पीछे उसके सगे संबंधी, उनके सहयोगी, उनके दोस्त, इष्ट मित्र, सबका आशीर्वाद होता है, सबका सहयोग होता है। हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर कमीशन का। एग्रीकल्चर कमीशन जो कि बीपीएससी टैकल करती है और 2024 में इसका एग्ज़ाम होता है। और एग्रीकल्चर के लिए रजनी कुमारी कमलपुर की आप देख सकते हैं यहाँ बैठी हुई हैं पूरे परिवार के साथ, उनके साथ उनकी मम्मी बैठी हुई है और देखिए उनकी बूढ़ी दादी बैठी हुई हैं। इनके आप कौन उनके पिताजी के दोस्त हैं, ये भी बधाई देने के लिए आए हुए हैं बुके लेकर के। आप देखिए ये रविकांत चौरसिया जी को पहचान लीजिए, खगड़िया क्षेत्र में इनका पूरा नाम है, ये समाज सेवी के नाम से जाने जाते हैं। पैक्स में जीते थे तो बहुत बड़ा 2 बार पैक्स जीते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ जब अपने कार्यकाल में इन्होंने इस प्रकार से ईमानदारी से काम किया था कि बहुत सारे घोटाला का उजागर किया था मंच से जा कर के, उनका एक अलग विषय है। और रविकांत चौरसिया देखिए आप सर, ये प्रकाश चौरसिया यहीं के हैं, मामा जी हैं, और वो भी देखिए यहाँ पर आए हैं देने के लिए। आप सर देखिए आप रजनी की पिताजी हैं। मेरा नाम विवेकानंद चौरसिया जी सर, है और विवेकानंद मैं शिक्षक हूँ जी जी। और नेचर डिग्री चैनल से समाज के मुद्दा को भी उठाता हूँ। देखिए प्रकृति से जुड़ा हुआ है जी। देखिए प्रकृति से जुड़ा, पर्यावरण से जुड़ा हुआ ये मुद्दा उठाते हैं। अभी भी चर्चा हुई थी कि कमलपुर में एक झील है जिसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। आप आए हैं तो इस पर चर्चा कर लीजिएगा। सबसे पहले हम अपने चैनल की तरफ से रजनी जी को बधाई देंगे। थोड़ा सा आप इधर आइए, बैठिए। और देखिए हम इस पर थोड़ा सा स्थान ग्रहण करते हैं, थोड़ा सा हम रजनी जी से बात करते हैं। आप 2024 में बीपीएससी देते हैं। फरवरी में इसका पेपर हुआ था, एग्रीकल्चर सर्विस का फरवरी में पेपर हुआ था और जुलाई में इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद इंटरव्यू, उसके बाद इसके रिज़ल्ट में बहुत थोड़ा देर हो गया तो इसका रिज़ल्ट परसों रात में 8 बजे आया था। तो मेरा सिलेक्शन इसमें परसों मीन्स 2025 के जनवरी में मतलब जनवरी मीन्स 28 जनवरी। हाँ 28 जनवरी को। तो नया साल में पूरा आपको नया गिफ्ट मिला है ईश्वर के द्वारा, सभी तमाम लोगों के आशीर्वाद के द्वारा। हाँ, बोल सकते हैं कि ये आशीर्वाद है भगवान का। और मेहनत तो आपका है। हाँ, मेहनत तो किए लेकिन घर वाले भी साथ थे, सभी ने साथ दिया मेरा, तो उसी के कारण मुझे सफलता मिली है। किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा इसमें? अनुमंडल कृषि पदाधिकारी। ये अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, देखिए कृषि से संबंधित बात है, चर्चाएं हुई तो पता चला कि आपकी दादी ने क्वेश्चन जो आप लोग घर में थे, घरेलू मामला जब बातचीत होती है तो बहुत सारी बातें मन में घूमते रहता है, घर बना लेता है। तो इंटरव्यू के दौरान आपको मदद मिला था, क्या बात थी वो? तो बेसिकली इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन से ऐसे पेड़ होते हैं जो फलदार वृक्ष होते हैं जो पानी में नहीं रह पाते हैं। अच्छा। तो हम लोग जो कि बाढ़ग्रस्त इलाके से हैं तो हम लोग बात होती रहती है, हम लोग का खुद का भी बगीचा है तो उसमें से कटहल के पेड़, हम लोग के पपीता के और केला, ये पानी सस्टेन नहीं कर पाता। तो ये मैंने दादी के मुंह से सुना था, तो मुझे वहाँ एट इंस्टेंट पे मुझे वो स्ट्राइक किया तो मैं वो बता दी वो क्वेश्चन। और इंटरव्यू का मार्क्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो वो उसके कारण भी मुझे लगता है एक क्वेश्चन तो मेरा सही हुआ। चलिए, एक क्वेश्चन दादी की वजह से सही हुआ। होता क्या है कि जब कोई कहानी से जुड़ा हुआ कोई इंस्टेंट, यदि आप इंसिडेंट से संबंधित किसी क्वेश्चन का प्रश्न जब दिया जाता है तो मन में पूरा बैठ जाता है, तो आप पढ़ते तो निश्चित ही होंगे। लेकिन जब दादी बोली तो आप पूरा घर बना लिया, उदाहरण के तौर पे क्या? जी, मेन बात है कि इंटरव्यू में आप कितना पढ़ाई करते वो इम्पोर्टेंट उतना भी नहीं होता है।
आपको अपने आस पड़ोस से क्या सीखते हैं, आप कैसे काम करते हैं, कैसे काम करेंगे, मेन इसी पे क्वेश्चन किया जाता है। तो ये सब प्रैक्टिकली क्योंकि बाढ़ग्रस्त इलाका बहुत सारा है बिहार में, तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं। तो ये चीज़ चूँकि मैं यहीं से हूँ, तो ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रहा वहाँ पे, तो मैं इंटरव्यू में बता दी क्वेश्चन का आंसर। और क्योंकि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, बाहर तो यहाँ तो बहुत बार आते आई ही हुई रहता है। हाँ, इसीलिए मैं इसका एडवांटेज मिला। देखिए बहुत सारे आदमी होते हैं कि अपना किसी न किसी को अपना आइडियल मानते हैं। अपने आपके चाचा भी बहुत सामाजिक रहे हैं, रविकांत रवि चौरसिया जी 27 बार ब्लड डोनेट किए हैं। 27 बार। हम फिर उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपके घर में या अगल बगल में कोई सर जो आइडियल आदर्श व्यक्ति आपके लिए? मेरे लिए तो आदर्श व्यक्ति मेरी मम्मी है और मेरे पापा हैं। बहुत लोग हैं जिनसे मैं थोड़ा-थोड़ा, मेरे भाई बहन हैं जो मुझसे कहें तो छोटे हैं। दादी से भी आपको हाँ, क्वेश्चन दादी मिला से तो भी, आपको सबका मुझे लगता है कोई भी आदर्श व्यक्ति कहना नहीं मुश्किल होता है। है। हाँ, आदर्श व्यक्ति तो कोई भी नहीं होता है, बिल्कुल। लेकिन आदर्श गुण होता है सब, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना। मैं भी आदर्श नहीं हूँ, मेरे में भी कुछ अच्छा गुण है, कुछ खराब गुण है। तो जो सारे व्यक्तियों में से मैं जो अच्छा गुण है सबसे मैं लेना चाहती हूँ, भले वो मेरे से छोटे हों, बड़े हों, आस पड़ोस के हों, कोई भी हों। तो आदर्श व्यक्ति तो मेरे लिए सब कोई है। चलिए, बिल्कुल आदर्श सब कोई होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं, अच्छी बातें, वे सारे लोग आदर्श होते हैं और कोई इंडिविजुअल आदर्श नहीं होता है। मैं भी किसी के लिए हो सकता हूँ, किसी के लिए नहीं हो सकता हूँ। नहीं, तो चलिए और भी बहुत सारी बातें हैं। देखिए, तैयारी करने के लिए बहुत सारे कंपटीशन में लोग क्या करते हैं, कोचिंग वगैरह करते हैं। तो आपने कोचिंग किया? नहीं, मैंने कोचिंग तो नहीं किया, चूँकि मेरा एग्रीकल्चर सब्जेक्ट था। तो मैंने कॉलेज में 4 साल और उसके बाद फिर मैंने मास्टर्स किया है बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर से। तो वहाँ पे मतलब पढ़ाई बहुत अच्छी होती है सबौर में भी, और पूर्णिया से मेरा था, भोला पासवान शास्त्री कृषि महाविद्यालय पूर्णिया। तो वहाँ पे भी पढ़ाई बहुत अच्छी हुई थी। तो मुझे दिक्कत नहीं हुई एग्रीकल्चर साइंसेज़ के लिए, लेकिन उसके अलावा हिंदी एक सब्जेक्ट था और जीके जीएस था। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब से कुछ चैनल्स से मैंने पढ़ाई की, फ्री ऑफ कॉस्ट थी, मैंने कोई ज्वाइन नहीं किया था अलग से। कोचिंग नहीं किए? नहीं, लोग कोचिंग कहता है कि कोचिंग करने से एक पैटर्न पता चलता है, एक पैटर्न पता चलता है, एक लाइन लेंथ मिलता है कि कौन क्वेश्चन पढ़ना है, किसको छोड़ना है। कंपटीशन में ये बहुत मायने रखता है। तो कोचिंग के बिना आपको बहुत ही गजब का टैलेंट थे आपके पास। मुझे लगता है मेरा एनालाइजिंग पावर जो है कि कौन सा क्वेश्चन आ सकता है मुझे, भले वो क्लासरूम का जो एग्जामिनेशन होता था कॉलेज में, या मैं जब बचपन में पढ़ाई करती थी, तो मेरा मुझे लगता है एनालाइजिंग पावर ये मेरा अच्छा है कि मैं गेस कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि मैं गेस कर पाती हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछे जाएंगे। अगर मैं मतलब किसी भी चीज़ का अगर मैं अच्छे से तैयारी की हूँ, तो मुझे वहाँ पे 99% तो कॉन्फिडेंस होता है मुझे एग्जामिनेशन के टाइम, कि मैं पढ़ के आई हूँ तो मुझे क्यों नहीं आ रहा है। ये चीज़ है मेरे चलिए साथ। और भी बातें हैं। देखिए आपने कोचिंग नहीं किया, थ्रोली पूरा कॉलेज किया है, क्लास किया है थ्रोली, इसका एडवांटेज मिला आपको रेगुलर पढ़ाई से इसका हाँ, वो तो मतलब हम लोग के वहाँ अटेंडेंस इम्पॉर्टेंट होता है कॉलेज में, तो वो तो क्लास तो चलता है और करना ही पड़ता है क्लासरूम। और वहाँ पे पढ़ाई प्रोफेसर्स जो होते हैं बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं और अच्छे से पढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं वहाँ पे, भले वो हम लोग का यूनिवर्सिटी हो, क्योंकि एकमात्र यूनिवर्सिटी है हम लोग का बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर, हम लोग के बिहार का। तो सारा फोकस नीतीश सर का हम लोग के यूनिवर्सिटी, क्योंकि कृषि महाविद्यालय, कृषि यूनिवर्सिटी एक ही है। तो इसी नीतीश सर मीन्स श्री नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्य- माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जी। अच्छा जी। अच्छा, अच्छा। चलिए बहुत बहुत देखिए और भी बहुत सारे आपके घर में बहुत से छोटे बच्चे हैं और अपने गांव पड़ोस के या राज्य स्तर में जो स्टूडेंट है जो कमीशन का तैयारी करता है, क्या कहिएगा उसके लिए, क्या स्लोगन आप दीजिएगा कि कैसे तैयारी करना चाहिए? कितना देर आप पढ़ते थे, कितना देर पढ़ना चाहिए लोगों को? मुझे लगता है कि कितने देर तो नहीं बोलूँगी, मतलब सब्जेक्ट वाइज मुझे लगता है बांट के, और सब्जेक्ट के अंदर भी
ऐसा होता है कि जैसे मेरा एक सब्जेक्ट था, एग्रोनॉमी था, सॉइल साइंस था, तो उसमें भी मैंने बांटा हुआ था। सॉइल साइंस का भी अलग अलग पोर्शन होता है, एग्रोनॉमी जिसको सस्य विज्ञान कहते हैं उसका भी अलग अलग पोर्शन होता है। सबका खुद से मैं नोट्स बनाती थी, और टीचर के नोट्स से जो मैं पढ़ी थी 4 साल में, उसके बाद एमएससी में, उनके नोट्स को मतलब रेक्टिफाई करके मैं अपना नोट्स बनाती थी, बुक्स मिला के। तो मैं किसी के नोट्स पे मतलब कभी नहीं रही कि वो उनका नोट्स है बस वही पढ़ के जाऊंगी, मेरा ये कभी नहीं था। मैं क्लासरूम में भी खुद का नोट्स बनाती थी, हमेशा उसका शॉर्ट नोट्स। तो अभी वो नीचे रखा हुआ भी है, मैं दिखा भी सकती हूँ। तो वो एक चीज़ को कंसाइज करना मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बुक्स तो बहुत सारा है, तो उसको एक कंसाइज वे में अपने पास रखना और उसी को लगातार रिवीजन करना, एक ही चीज़ को बार बार, मतलब ज़्यादा चीज़ ना पढ़ें लेकिन एक ही चीज़ को बार बार पढ़ें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल मिला, मतलब उससे मुझे बेनिफिट हुई। बिल्कुल, उससे बेनिफिट मिलता है। नहीं, कहता है कि हर दिन में लोग कहता है कि 4 घंटा पढ़ना चाहिए, 24 घंटा में 5 घंटा पढ़ना चाहिए, कोई कहता है 2 घंटा कंटिन्यूटी रखिए सब दिन तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो कितना देर ये मायने रखता है, क्या मैटर करता है? नहीं, मेरे लिए तो ज़्यादा देर पढ़ना, हमको लगता है कि 1 मंथ 2 मंथ का टाइम मिला था, तो उसमें मैं मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर करने के अलावा, घर में हूँ तो थोड़ा बहुत काम वाम ये करने के अलावा जितना भी देर था मैंने उसे बांटा हुआ था टाइम। सुबह का मुझे पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, तो मैं सुबह उठ जाती थी पढ़ने के लिए। फिर उसके बाद रात में मैं ज़्यादा देर नहीं पढ़ती हूँ, मतलब 10 साढ़े 10 11 बजे तक इतना ही मैं पढ़ी हूँ। उसके बाद सुबह उठ के मैं 5 बजे या 3 बजे 4 बजे जितना मैं उठ पाती थी, मैं मतलब 1 मंथ मैंने पूरा मेहनत किया है। चलिए, अभी हम कृषि अनुमंडला पदाधिकारी आप बनिएगा, जी। फर्स्ट ज्वाइनिंग वही होगा आपका। आप DAO डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर भी बहुत जल्द बन जाइएगा। बहुत परेशानी होती है किसानों को, आपके चाचा भी समाज सेवा कर चुके हैं, पैक्स कर चुके, किसान का नेतृत्व कर चुके हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ होती है। तो कैसे कठिनाइयों को, जैसे खाद का समय पर उपलब्ध कराना, बीज सही से होना, खाद में मिलावट आ जाता है, तो इसको कैसे टेकल कीजिएगा? तो हम लोग का तो मेन इम्पॉर्टेंट काम है कि ज़मीनी स्तर पे काम करना, चूँकि कृषि है ये, तो हमें जितने भी क्योंकि ये क्या होता है कि उसमें अलग अलग स्तर पे अलग अलग लोग काम करते हैं, हमसे नीचे हमसे ऊपर, तो एक कोऑर्डिनेशन सब में डेवलप करना पड़ेगा। किसान से डायरेक्टली जाके फील्ड में बात करनी पड़ेगी, बीच बीच में हम लोग को कैंप लगाना पड़ेगा किसी भी योजना के बारे में जानकारी देने के लिए। ये किसान से इंटरेक्शन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जो समस्या है वो ऊपर आ पाएंगी, क्योंकि समस्या ही नहीं आ पाती ऊपर तो पता ही नहीं चल पाता है कि परेशानी क्या है उनके साथ। और खाद और बीज की जो समस्या है उनको तो मतलब देखना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या धांधली की जा रही है, तो उनका चेक करके फिर उनका निदान किया जाएगा। चलिए, जब बनेंगे, अभी अनुमंडला पदाधिकारी में भी बहुत सारा काम है, इस पे भी कार्रवाई करेंगे। जो जिस प्रकार से टैलेंट है पूरे गांव में, बहुत सारे लोग देखते हैं, सगे संबंधी आपके आए हुए हैं बधाई देने के लिए। तो इससे पहले इस टाइप का गजेटेड ऑफिसर आपके गांव में और कोई नज़र आता है क्या? मुझे तो मतलब और अलग अलग फील्ड में है, लेकिन गेजेटेड ऑफिसर मुझे नहीं। यहीं रह के पढ़ते थे आप, हाँ इसी घर में? हाँ, यहीं पे इसी रूम में? हाँ, यही रूम है, देखिए ये स्टडी। इस रूम में अभी आप देख रहे होंगे कि ये मूर्ति ये सब रखा पहले। परिवार में सब है, मेरे भाइके में ना सब है, ग्रेजुएट है सब। मेरे पापा भी थे, मेरे चाचा लोग प्रोफेसर हैं। मेरे पापा जो थे वो एग्रीकल्चर सबों से ही पढ़ाई किए थे उस टाइम। जी मैडम, क्या नाम हो आपका? मेरा तो आभा हुआ। तो पूरा मदद करते थे बेटी को, पढ़ो खूब, ही रूम में जाके पैक। एग्रीकल्चर के बारे में तो हम ही इसको बताए कि ये भी सब्जेक्ट है। मेडिकल का तैयारी करती थी ना पटना में, तो उसके बाद नहीं हुआ, 2-3 साल हो गया। हम बोले छोड़ दो, अगर नहीं हुआ। उसी साल BCCI का वो पैटर्न ख़त्म कर दिया था, ऑल इंडिया वाला एग्ज़ाम नीट कर दिए थे, तो नहीं आ पाया रैंक। तो हम बोले कि एग्रीकल्चर अगर मिल रहा है तो ले लो, कहा कि हम जानते थे कि मेरे बाबूजी उसमें पढ़े हैं सब और में। तो हम ये जब एजुकेटेड पूरा वेल एजुकेटेड हो पूरा फैमिली, तो निश्चित रूप से बच्चा को इसका फ़ायदा मिलता है। देखिए दादी यहाँ हैं, दादी कैसा महसूस करते हैं, आपकी पोती अफसर बन गई है? हम बहुत खुश हैं, हाँ, बहुत खुश हैं। आप भी बहुत सारा क्वेश्चन बता दिए अपना पोती का। बहुत खुश हैं,
बहुत खुश बहुत खुश उम्र कुछ बढ़ गया दादी। आ उ केना बुझलकै बाढ़ि आबै ने तऽ कहै कि जा कटहर सूखि गेलै, हे आमो सूखि गेलै, आम नहि सुखलै कटहर सूखि गेलै, केला सूखि गेलै, बरहर सूखि गेलै, अमदुर भी सूखि गेलै पानी, तऽ ओकरा उ खियाल रहलै। आ ओहोमे पुछलकै आ कि पानीमे कोन फल होइ छै। गे दादी कहलिए गे सिंघाड़ा होइ छै तऽ नहीं कहे होलो कि सिंघाड़ा फल होइ छै। कहलकै गे दादी भूल गेलिए। कहलिए कि आब जेबही ने तऽ कहिए कि सिंघाड़ा फल होइ छै, सिंघाड़ा होइ छै, सौरखी होइ छै, ई सब कहबी। चलिए और भी देखिए आप सर क्या नाम है सर? राजेश कुमार चौरसिया। आप सर बधाई देने आए हैं। हाँ, दोस्त की लड़की है, उसके लिए बता दीजिए। तो घर ही ऐसा है कि शिक्षा के क्षेत्र में से आगे है। शुरू से शिक्षा का बहुत महत्व रखा गया है इसमें। इसके लिए इसका तो वैल्यू होता है। गार्जियन को क्या कहेंगे, गार्जियन लोग को? नहीं, गार्जियन तो एकदम से मेहनती है, वो खुद स्कूल में टीचर और बहुत मेहनत से ईमानदारी से करते हो। देखिए अब रवि चौरसिया जी को थोड़ा सा हम बात करते हैं। रवि चौरसिया जी से देखिए इनके बारे में क्या कहना, हम तो बहुत इनके साथ भी रहे हैं, चूँकि हमारे मित्र भी हैं। रवि चौरसिया जी 27 बार आपने ब्लड डोनेट किया जी। क्या लगता है उसका प्रतिफल आपके घर में गेजेटेड ऑफिसर आया है? देखिए ये इनकी अपार सफलता पर मैं इसको बधाई देता हूँ। और ये मेरे ख़ानदान की जो है सो पहली अफसर है, पदाधिकारी है। और ये शुरू से सपना था हमारे पूरे परिवार का, खासकर जो दादी है इनकी और मेरी माता जी, इसको कहीं न कहीं इससे बहुत आशा था अच्छा कि अफसर बनेगी। तो आज वो कारनामा इसने कर दिखाया है और इसके लिए बधाई है इसको। और ये जो है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जो कृषि के क्षेत्र में है, और मथुरापुर से क्या हमको लगता है खगड़िया जिला से संभवतः ये इस पद पर पहुंचने वाली पहली लड़की है जिसको इसने सुशोभित करने का काम किया है। और इसके लिए भी अपने ज़िला की ओर से और अपने गांव की ओर से, अपने परिवार की ओर से विशेष बधाई देता हूं कि एक जिला के लिए भी गर्व का विषय है। देखिए आप आदमियों को ब्लड दे देकर जिंदा रखे, बहुत आदमी को जिला है। 27 बार डोनेट की एक साधारण बात नहीं होता है। लेकिन आपकी भतीजी रजनी अब पेड़ पौधा जितना भी होगा फसल को एकदम जिंदा रखने का काम करेगी। नहीं, ये तो सेवा जो हमारे परिवार के जीन में है, तो वो और जो ईमानदारी है वो हम ये से आशा रखते हैं कि जो किसान के लिए जो योजना है और जिसको ये अभी ये बोल रही थी, तो इसको इम्प्लीमेंट ज़मीन धरातल पकड़ने का काम करेगी। तो मैं लगता है कि गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसको। और जिस विषय पर आप चर्चा कर रहे थे, खाद बीज और दवाई का मामला जो है कृषि के क्षेत्र में, वो स्पेशल इसके पद पे के अनुरूप ही है और इसी के कार्रवाई के अंदर है। तो अपने क्षेत्र में जहाँ इसको जिम्मेवारी मिलेगी, बिहार में जहाँ जाएगी नाम रोशन करेगी और अपना नाम वहाँ से रोशन कर सकती है। नाम जानेगा कि वहाँ जहाँ जाती है वहाँ हरकम बच जाता है विभाग में। हाँ, तो हम लोगों की, और चूँकि अपने विभाग की SDM भी होगी, मजिस्ट्रेट खुद होगी अपने विभाग के, तो कार्रवाई करने का पूरा अधिकार इसके पास संरक्षित है, सुरक्षित है। तो इसका मामला तो है ये। और हम लोगों की आशा है कि आगे भी ये इस पद को जो है सो आगे गौरवान्वित करे। हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा को भी क्रैक करे। वैसे इस पद पे भी ये आगे जो है सो जो इसका जो प्रमोशन होगा तो बिहार सरकार के सेक्रेटरी तक पहुंचेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आप सर, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश चौरसिया जी, क्या करेंगे, बधाई दे रहे हैं। भाई इस लड़की को बधाई। पहले ही सपना देख मास्टर साहब, अब दोनों पहले विचार कर रहा था। दिवाली का दिन था, मास्टर साहब भी बोल रहा था कि देखिए अभी इसका है ना, हम बोले थे कि वो लड़का वीडियो है उसके शादी का प्रोग्राम। मास्टर साहब ने बोला कि मामा जी आप इस बार है ना रुक जाइए, वो लड़की का है ना रक्षा एग्जाम दिया है, उसका भविष्य बोला। हम कहे तब रुक गए ना, ठीक है 2 महीना देख लीजिए। लेकिन भगवान की कृपा हुआ, इसने माँ बाप परिवार खगड़िया जिला का सबसे ग्रेजुएट नौकरी प्राप्त कर लिया। उसके लिए हमको बहुत हासिल हुआ कि तुम बच्चे जुग जुग राज करो और भगवान की दया मांगो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अब हम देखिए रजनी के पिताजी से थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि देखिए आप ऐसे पिता हैं कि आपने ये मथुरापुर पहले पंचायत था, अब कमलपुर जो है सो अब नगर पालिका में चला गया, नगर परिषद खगड़िया में चला गया है। तो पूरे नगर क्षेत्र का नहीं, पूरे जिला का, जिस प्रकार से रवि जी बता रहे थे कि पूरा नाम रोशन किया, इस प्रकार का कोई क्रैक नहीं किया है। गेजेटेड ऑफिसर कृषि विभाग से संबंधित अनुमंडलाधिकारी डायरेक्ट बनना,
तो कैसा महसूस होता है? ये बहुत ही गौरव की बात है। और हार्ड वर्क अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस इज द की ऑफ सक्सेस इन एनी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। और जैसे रजनी है वैसे हमने बहुत सारे स्टूडेंट को गाइड किया। जी, भले आप टीचर भी हैं, अभी तो। और हम लोग बीपीएससी से, बीपीएससी 1994 के बैच के। और हम लोगों के मेहनत के बदौलत जो है बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छे अच्छे पद पर गए हैं। तो गाइडेंस अगर बच्चा को सही समय पर मिलते रहे तो निश्चित अच्छा करेगा। और सपना को यदि पंख लग जाए तो मुकाम हासिल करना जो है कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है जी। तो अब देखिए बहुत सारे गार्जियन हैं, बहुत सारे बच्चे को अपना पढ़ाना चाहते हैं। कहता है कि पढ़ने वाला बच्चा होना चाहिए, पढ़ाने वाला बाप होना चाहिए, गार्जियन होना चाहिए। तो गार्जियन को क्या कहिएगा, क्या संदेश देना चाहेंगे? गार्जियन का भी गाइडेंस होना चाहिए और बच्चे पर विशेष दबाव नहीं देना चाहिए। आज गार्जियन को भी धैर्य रखना चाहिए, मेरे बच्चा पर कुछ विश्वास करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि रजनी ने जो अपना पढ़ाई किया शुरू से हिंदी मीडियम के स्कूल में, विद्या मंदिर था, स्पेशली हिंदी मीडियम में पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है। और वहाँ के जो गुरुजन हैं इनको उचित गाइडेंस के अंदर रखे। और हिंदी के बावजूद इन्होंने बाद में अंग्रेजी पर पकड़ बनाई, ये एक गौरव की बात है जी। बाद में पकड़ बनाई जी, अंग्रेजी में बाद में पकड़ बनाई है। तो और इम्प्रूव करते 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 लाइन लेंथ पकड़ ली है। देखिए थोड़ा सा और भी घर में बच्ची लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्या प्रेरणा इनको इनसे मिलता है, उनसे हम बात करेंगे। जो भी शिक्षक बनी है, बताया शिक्षक बनी है बीपीएससी में। इधर आइए, इधर आइए थोड़ा सा, इसका भी अलग था, इसका भी अफसर आइए थोड़ा सा बात करते हैं। इंटरव्यू छूट गया इसका। इंटरव्यू तक गई थी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। और ये हमारी क्या नाम है आपका? बेटी है। मेरा नाम साक्षी कुमारी है आप रजनी से बड़ी है? जी। देखिए पापा के साथ क्या बोले नाम? साक्षी कुमारी। साक्षी, हमको लगा कि रजनी है तो आप परी हो गए। चलिए पापा की परी देखिए दो यहाँ पर हैं, नाम तो रोशन जरूर करेंगे। आप बीपीएससी में टीचर बनी है? हाँ, मैं बीपीएससी टीआरई 2 से 6 to 8 की टीचर। पूरा एकदम से आपके घर में एकदम बल्ले बल्ले है सर। जी जी क्या जी पूरा नया साल एकदम जी गनगना गया है। जी जी। क्या कहेंगे? ये देखिए सिर्फ बीपीएससी टीचर बन के ही संतुष्ट हो जाना है कि और भी जिस प्रकार से आपकी छोटी बहन है, आपसे सेकेंड बहन, मेरे से छोटी है ये। आप तो वो अफसर बन गई है, आप टीचर हैं तो क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं भी प्रयासरत हूँ। मैंने भी देखिए टीचर भी कम नहीं होता। टीचर देखिए एक अफसर जो है वो विद्यार्थी को पढ़ा नहीं सकता, वो टीचर नहीं बना सकता, डॉक्टर इंजीनियर पैदा नहीं कर सकता है, लेकिन एक टीचर प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर सब कुछ बना सकता है। तो आप भी तो कम थोड़े हैं। हाँ, मैं तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हूँ। वो लोग को मैं बहुत इम्प्रूव की हूँ एक्चुअली। मैं जब से गई हूँ वो लोग को एकदम शिक्षा से नाता एकदम टूटा हुआ था। जब हम लोग ज्वाइन किए थे एकदम यानी कि बाल बिखरा हुआ है, कोई अनुशासन में भी नहीं था। अभी हम लोग गए तो यानी कि जितने शिक्षक लोग हैं सब लोग सहायता भी करते हैं, सब लोग मिल के पढ़ाते हैं हम लोग। तो अब बहुत एकदम बच्चे समझदार हो गए कि हाँ हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, आगे तक जाना है, तो हम उसको ये सब बताते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरा देखिए घर का लुक हम दिखा रहे हैं और इनके ये देखिए मेडल, हाँ ये मेडल घर का देखिए, ये आप देखिए हम मेडल टंगा हुआ है दीवार में खूंटी पर। इसके बाद नीचे देखिए जो जितने भी कुछ भगवान भी हैं, महात्मा बुद्ध का स्टेचू यहाँ पर रखा हुआ है। साधारण बात नहीं है, महात्मा बुद्ध भले इंडिया से पलायन कर जाए लेकिन पूरे देश में अपना अभी भी महात्मा बुद्ध का परचम है। देखिए यहाँ भी ये महात्मा बुद्ध ही लग रहा है कि शयन मुद्रा में है। थोड़ा सा इतिहास में भी जानता हूँ, शयन मुद्रा में है ना। तो ये आप देखिए मेडल, देखिए अवार्ड है, बहुत सारे अवार्ड यहाँ पर। बेस्ट अटेंडेंस का अवार्ड है, एकेडमिक एक्सेलेंस सेकेंड पोजीशन, ये सारे अवार्ड है। प्रथम पुरस्कार ये एकेडमिक एक्सेलेंस अवार्ड है। ये फर्स्ट प्राइज मिला। देखिए हिंदी निबंध के लिए भी इनको फर्स्ट प्राइज। और नीचे में देखिए इसको कप, फिर शील्ड। ये इसका लुक है इस कमरे का और लग रहा है कि निश्चित रूप से ये देखिए तस्वीरें भी बहुत कुछ बयां करती है। घर में जो तस्वीर होता है और स्टूडेंट के रूम में जो तस्वीर होता है वह भी बहुत बयां करता है। स्टूडेंट क्या गाते हैं, क्या बजाते हैं ना, उसका भी मायने होता है कि हम लोग का बुक पहले यहाँ पे भरा हुआ है।
देखिए यहाँ अभी भी बुक अभी भी बहुत है। देखिए इधर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर जो स्टेच्यू बना लगा रखा हुआ है, तो ये बयां करता है निश्चित रूप से कि आप आइए थोड़ा सा, भाई है। देखिए ये भाई हैं, हम थोड़ा सा भाई से भी मिलाते हैं। सभी आदमी गदगद हैं। ये देखिए ये देखिए ये रजनी का कहना है कि सफलता का श्रेय इनका भी है, मदद करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमन कुमार हुआ। सुमन जी, पूरा आप भी मदद किए दीदी को पूरा? हाँ, हम साथ ही में हम ही जाते थे कोई एग्जाम दिलवाने इसको। अच्छा, एग्जाम दिलवाने जाते हैं। हाँ, बस इतने भर मदद नहीं और उड़ने में कुछ मदद किया? भाई तुम पढ़ो दीदी, हम खाना बना के देते हैं। हाँ, ये सब होता था क्या? खाना भी बना के खिलाए हैं। खाना भी बना के खिलाया? बहुत बढ़िया आता है। ये होता है कि दीदी तुम पढ़ो, हम जो है खाना बना के देते हैं, तुम तैयारी करो। एयरपोर्ट एंड एयरलाइंस मैनेजमेंट नहीं, दोनों चीज़ करती थी, खाना भी बनाती थी, पढ़ती भी थी। क्या करते हैं अभी आप? अभी तो हम ग्रेजुएट हुए हैं अभी और आगे तैयारी कर रहे हैं। चलिए, जब एक सीढ़ी एकदम आगे सब यूनिवर्सिटी से एयरलाइंस मैनेजमेंट किए हुए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एयरलाइंस मैनेजमेंट किए हुए हैं। और देख सकते हैं और भी बच्ची है जो थोड़ा शर्माती है, थोड़ा सा उनसे भी हम बात करते हैं। लेकिन ये देखिए, ये सब दिखाना इसलिए बहुत ज़रूरी है मेरे लिए कि आइए इधर, कि और भी बच्चे लोग जो है, जो भी देखेंगे मेरा ये चैनल देखेगा, तो अपने स्कूल की टॉपर। क्या नाम है? मेरा नाम नंदिनी श्री है। नंदिनी श्री, हाँ स्कूल टॉपर। हाँ, स्कूल टॉप। कौन क्लास में अभी 11th में। 11th में। हाँ। क्या सबसे अच्छा क्या लगता है आपको किस टॉप? सब्जेक्ट में? सब्जेक्ट में फिजिक्स। फिजिक्स। हाँ। बड़ा बढ़िया, पूरा साइंटिस्ट वाला काम करिएगा भाई। और देखिए सब कुछ तो सब आदमी बन गए हैं। देखिए CBSE का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, तो क्या लग रहा है कि क्या मन क्या करता है? अभी तो इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इंजीनियरिंग जो आप चुने हैं ना, यही साइंटिस्ट की ओर ले जाता है। क्या लग रहा है आपके घर में? देखिए ग्रेजुएटेड ऑफिसर हो गया है रवि जी, लेकिन जो जिस प्रकार से तैयारी चल रही है, मेरे चैनल की तरफ से तमाम लोगों की हार्दिक शुभकामनाएं। रजनी जी को भी आप अनुमंडलाधिकारी कृषि पदाधिकारी बने हैं। जितने भी हमारे फॉलोवर्स हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, तमाम लोग इस पर लिखें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि जो भी लोग इसको देखेंगे, रजनी की जो कारनामा है यहाँ पर, जो BPSC क्रैक करके कृषि अनुमंडल पदाधिकारी बनी है, उसी प्रकार से लोग प्रेरित हो। बहुत बहुत धन्यवाद।